अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दुनिया से कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेरी आप ही आ रही हैं और पापा बनाएंगे बम्बई बिरयानी। तो बस आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि पापा ने बम्बई बिरयानी कैसे बनाई, कि सबको पसंद आई कि नहीं आई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको पता है थोड़ी सी देर हम इसको पकाते हैं, तो हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट तक हम इसको कम आंच के ऊपर रहने देंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। उसके बाद जब तक ये सरसों का तेल पक रहा है तो हम क्या करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। 4 चम्मच बिरयानी के पैकेट किसी भी ब्रांड का ले रहे हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, पिसा धनिया 1 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन के, थोड़ा सा पानी करके उसको मिक्स कर लेंगे। हमारा जो तेल है वो रेडी हो चुका है। इस मसाले को साइड करेंगे और हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। अच्छे से आपने प्याज़ों को फ्राई करना है। अच्छा जी, तो पापा की इस बिरयानी के ऊपर बहुत दावतें होती हैं घर के अंदर, तो ख़ानदान भर के अंदर फरमाइश कर करके मेरे पापा से बिरयानी बनवाई जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी, तो इस बिरयानी के साथ साथ बिरयानी पापा ने बनाई थी और फर्स्ट ब्राउनी डिज़र्ट मैंने बनाया था। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। यहाँ पे पापा ने ले लिया था थोड़ा सा गरम मसाला, उसके साथ 2-3 स्टार्स भी थे। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन करना है और फिर आपने शामिल करना है आलू। 3 आलू इसके अंदर शामिल किए थे। आपने इसको अच्छे से थोड़ा सा भुनाव करने के बाद और इसके अंदर क्या ऐड कर देना है, आपने चिकन ऐड कर देना है। तकरीबन 1 किलो चिकन लिए और 2 किलो चावल। आलू शामिल करने के बाद हमें इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन और इसको इतना पकाना है कि चिकन वाइट हो जाए। अच्छे से भूने इसको। को अच्छे से भूनने के बाद इसको व्हाइट करने के बाद कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम ऐड करेंगे वो जो मिक्सचर हमने बनाया था वो। तो इसके अंदर हम जितना भी मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देना और अगर इसके ऊपर कुछ लगा हुआ होगा तो हम पानी से करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं सारे के सारे स्टेप आपको दिखाऊंगी। स्पीड हो सकता है मैं कुछ के अंदर बढ़ा दूं, बट मैं आपको सारे के सारे स्टेप दिखाऊंगी। कोई भी स्टेप मैं स्किप नहीं करूंगी ताकि आपकी बम्बई बिरयानी एग्जैक्ट ऐसी ही बने। तो पानी हमने थोड़ा सा जो ऐड किया था वो इसलिए किया था ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसके बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, अच्छे से पकाना है। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं टमाटर तकरीबन आधा किलो हैं। मिर्ची इसके अंदर तकरीबन 10 से 15 हैं और इसको अच्छे से भूनना है हमने और टमाटर को गलाना है। गलाएंगे हम कैसे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे कम आंच पर। इससे पहले भी आपको पुलाव वाली रेसिपी पापा की शेयर की है, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, जूसी हो, उसको भी ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें कटिंग होती है ना वो पापा खुद करते हैं, ये सारी चीज़ें पापा खुद ही मैनेज करते हैं। अच्छा जी, तो पापा ने यहाँ पे ऐड किया है 1-1 प्याली धनिया और पुदीने की और इसे स्प्रिंकल करने के बाद हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसको अच्छे से आपने पकाना है। कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बिरयानी जब बनी थी तो साथ साथ चाय भी बन रही थी, आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर, क्योंकि आप ही वाले आ गए थे और पापा किचन के अंदर थे और ये सारी चीज़ें बना रहे थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मीठे को ऑलरेडी वाइंड अप करके फ्रिज के अंदर रख चुकी थी। अच्छा, धनिया पुदीना ऐड करने के बाद हमने 5 मिनट इसको बंद किया था। उसके बाद इसको खोला था, इसका जो सारा का सारा पानी था वो अलग हो गया था। अब हम यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हम थोड़ा सा धनिया और पुदीना और ऐड करेंगे। अच्छा, तो धनिया पुदीना थोड़ा सा और ऐड करने के बाद फिर हम ऐड करेंगे टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए, जो कि तकरीबन पापा ने 3 लिए थे। 2 लीमू लिए थे जिसको बिल्कुल स्लाइसेस में कट किया हुआ था और 2 हिस्सों में कटी हुई तकरीबन 4 मिर्चें शामिल की थी और 2 मिनट बाद इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा जी, तो आपने भी इसी तरह से सेट करना है। सारे मसाले को साइड में करके टमाटर, लीमू और मिर्चों को, धनिया पुदीने को इस तरह से सेट करना है गोल दायरे के अंदर। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 मिनट बाद हमने चूल्हा बंद कर देना। फिर हम चलेंगे चावलों की तरफ। अच्छा जी, तो मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस पतीले को साइड में कर देंगे और बारी आएगी अब चावलों की। तो 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले हमने पहले ही इसको चावलों को धो के भिगो के रख दिए थे। अभी बिल्कुल रेडी हैं। हमने सेला चावल दिए हैं 2 किलो और बड़े से पतीले के अंदर हमने लिया भर के पानी और इसके अंदर पापा ने डाला था गरम मसाला। आप देख सकते हैं क्या क्या ऐड किया था। कड़ी पत्ता ऐड किया था, तकरीबन 4 ऐड किए थे और 4 से 5 ऐड किए थे। गरम मसाला लिया था।
जी तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक आपने तेज़ ही रखना है। चावलों के अंदर आपने नमक ज़्यादा ऐड करना है ताकि ये तेज़ और बाकायदा आपको महसूस हो। अच्छा, पापा ने इसको मिक्स करने के बाद इसको टेस्ट किया था कि ये ज़्यादा भी है या नहीं, तो पापा ने इसको ज़्यादा पहले टेस्ट किया। पापा ने कुल्ली कर दी थी, आप पिए मत, पर आपने इसको नमक जो है ना, नमक इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि चावल जाएंगे फिर वो इक्वल होंगे ना, इस वजह से। अब इसको हमने ढक दिया था। इसको बिल्कुल बॉयल आपने करना है। ये जब बहुत गर्म उकलता हुआ पानी होगा ना, उसी के अंदर हम इसको अंदर चावल ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो जब हम चावल ऐड कर रहे थे तो पापा ने इसके जो कड़ी पत्ता थे वो निकाल दिए थे क्योंकि सारा टेस्ट तो आ चुका है, तो पहले आप कड़ी पत्ते को निकालना है। अच्छा, तो चावलों को हमने तेज़ आंच के ऊपर पकाना है, बट 90% इसको बॉईल करना है, 10% हमें इसको कच्चा रखना है। जर्दे के कलर को हमने पानी में मिक्स करके रख लेना है ताकि हम ऊपर से इसको स्प्रेड करेंगे। जी तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको मसाले के ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, और बस इसके ऊपर हम फूड कलर जो था हमने जो रेडी करके रखा था उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और बस हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक दम देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अच्छे से इसको कवर करना है ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना निकले। कपड़ा वगैरह लगा के आप इसको भारी कोई चीज़ ऊपर रख दें ताकि बिल्कुल कवर हो जाए और हीट इसमें से बाहर ना निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अम्मी खोल रही हैं ये देग, जो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही थी। तो बम्बई बिरयानी रेडी है और अब इसकी मिक्सिंग होगी। आप लोग देख सकते हैं, आपको कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये खुशबू इतनी ज़बरदस्त है, हर फ्राइडे को हमारे घर में बनती है और पापा डिफरेंट तरह की वैसे भी ट्राई करते रहते हैं, और बाकी डिशेस भी आपको सिखाऊंगी, अपने हाथ की भी, अम्मी के हाथ की भी, पापा के हाथ की भी। और ये बहुत ज़बरदस्त बनी, यू कांट इवन बिलीव कि सब ने इतनी तारीफ़ की। और आप इसका लुक देख सकते हैं, मैं सर्व करूंगी। तो ये है इसका फाइनल लुक। और ये साथ साथ मैंने फर्स्ट ब्राउनी डेजर्ट सर्व किया था जिसकी भी बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ हुई थी। माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया था। बिरयानी और डेजर्ट हमने सर्व किया था। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको कल या परसों ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं तो डिसलाइक बटन ज़रूर दबाएं। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, क्या मुझे करना चाहिए इसको और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दें। चलें अब आप ही को टेस्ट करवा के जानते हैं कि उनको कैसी लगी है। बहुत लजीज और मज़ेदार बनी है, उन्होंने थम्स अप दे दिया है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बनी है। मुंबई बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा घर में ट्राई करें और अपने घर वालों का दिल जीतें। और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।